खबर नैनपुर से है, जहां खंडेलवाल परिवार में शोक संवेदन व्यक्त करने नैनपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज नैनपुर आगमन हुआ। वे खंडेलवाल परिवार में शोक संवेदन व्यक्त करने नैनपुर पहुंचे। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि मैं सिवनी जिले के परसपानी ग्राम में 2 लोगों की हत्या हुई है, उनसे मिलने जा रहा हूं। कल डिंडोरी जिले में था, वहां गरीब आदिवासी की जमीन धोखाधड़ी कर खरीदी जा रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फर्जी तरीके से कटनी जिले से आकर ऐसे लोग आदिवासी की जमीन खरीद रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। वे करोड़ों की जमीन कैसे खरीद रहे हैं? दरअसल पूरा मामला जनजाति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेगा आदिवासी की जमीन का मामला खनन कारोबारी की कंपनी द्वारा गरीब बेगा आदिवासी के लगभग 1000 एकड़ भूमि कटनी जिले के रहने वाले 4 आदिवासियों द्वारा खरीदी गई है। करोड़ों की जमीन खरीदने वाले 4 लोगों के नाम गरीबी रेखा में सरकार से मुफ्त अनाज ले रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक से भागते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगांव हमले के बाद सर्वदलीय बैठक में सभी ने सरकार को निर्णय लेने और सभी ने सहयोग की बात कही थी, जबकि इसके पहले सभी प्रधानमंत्री बैठक में उपस्थित रहते थे। उन्होंने सेना और एयरफोर्स को सराहा, जो उनके केंद्र थे, उन पर सही निशाना मारकर नष्ट किया। सर, राजा जी, आज के नैनपुर आने का आपका मुख्य कारण क्या है? मैं सिवनी जिले के पारसपानी गांव में जो 2 बच्चों की हत्या हो गई थी, वहां मिलने जा रहा हूं। कल मैं डिंडोरी गया था। डिंडोरी में किस प्रकार से गरीब बैगा लोगों के साथ ठगी हुई है, उनकी ज़मीन बिना उनकी सहमति के रजिस्ट्री कर दी गई, नामांतरण हो गया। और ये भी एक आश्चर्य की बात है कि खरीदने वाले 4 आदिवासी हैं सिवनी, वहाँ के कटनी ज़िले के, जिन्होंने 4 लोगों ने आपस में 1000 एकड़ ज़मीन ही खरीदी है। 1000 एकड़। अब बताइए वो ज़मीन का पैसा कहाँ से आया और काहे के लिए? एक दूसरा, पूरा बाजार क्षेत्र जो है ये शेड्यूल एरिया में आता है, और शेड्यूल एरिया में जो एरिया आता है वहाँ कोई भी कार्य बिना ग्राम सभा की मंजूरी के नहीं हो सकता। अब वहाँ पर बॉक्साइट की माइनिंग है, तो बड़े बड़े माइनिंग कंपनियाँ वहाँ बॉक्साइट का ठेका लेना चाहती हैं। कुछ को प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस भी मिल गया है, पीएल भी मिल गया है, लेकिन पैसा की बिना सहमति के हुआ है। सारे गांव के लोग, आदिवासी लोग चाहते हैं कि अगर वहाँ खनन होना ही है तो क्यों ना उनकी सहकारी समितियों के माध्यम से काम हो, ताकि उनको लाभ मिल सके। बैगा सबसे गरीब आदिवासियों में से आते हैं, जिन्हें विशेष तौर पर सुविधा दी हुई है केंद्र सरकार द्वारा। इस बात को जांच करने के लिए मैं पिपरिया गांव में गया था, बजाग के गांव में, जहां ये धोखाधड़ी हुई है। वहां से मैं लौट के जा रहा था, तो अब हमारे पुराने मित्र हैं पूरनचंद जी, उनको मिलना था। फिर सत्येंद्र खंडेलवाल जी के सन इन लॉ, दामाद की बड़ी दुखद घटना में उनकी मृत्यु हो गई, तो उनसे मिलना ज़रूरी था। तीसरा, हमारे विवेक शर्मा, हमारे पुराना साथी है, उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उनसे मिलेंगे। उसके बाद में सीधा सिवनी निकल जाऊँगा। धन्यवाद। सर, किस नज़र से देखते हैं और इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? पहली बात तो घर घर सिंदूर की भाजपा की योजना का क्या हुआ? जो घर घर सिंदूर भेज रहे थे, उस भाजपा की योजना का क्या हुआ, हम जानना चाहते हैं भाजपा से। माननीय राहुल गांधी जी ने कुछ प्रश्न उठाए, और जो बुनियादी प्रश्न है उनका उत्तर प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए।
क्योंकि ये हक विपक्ष के नेता का है, विपक्ष का है। और विपक्ष का सम्मान पंडित जवाहरलाल नेहरू करते आए। चीन की लड़ाई के बाद जब 5 संसद सदस्य विपक्ष के पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए कि आप सदन की बैठक बुलाइए, उसमें एक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो कि पहली बार चुनकर आए थे और सदन की बैठक बुलाई गई, चर्चा हुई। लेकिन हालत ये है कि मौजूदा माननीय प्रधानमंत्री जी विपक्ष की बैठक बुलाते हैं लेकिन उसमें स्वयं उपस्थित नहीं होते। क्यों ऐसा ये अपने आप को, उनकी जो जिम्मेदारी है उससे वो क्यों अलग होते हैं? और जहाँ तक जब युद्ध होता है तो दोनों पक्षों को नुकसान तो होता ही है। यदि राहुल जी ने पूछ लिया कि हमको कितना नुकसान हुआ है, इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन इसी के साथ साथ मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी सेना को, हमारी एयरफोर्स को, जिन्होंने आतंकी जो उनके केंद्र थे उन पर सही निशाना मारकर वहाँ पर उनको नष्ट किया। अब उसमें हमको कितनी हानि हुई ये तो बताना चाहिए। और राहुल जी पुंछ में, जो भारत में हमारा बॉर्डर पे इलाका है, वहाँ काफ़ी लोगों के घरों में नुकसान हुआ है, कुछ लोग शहीद भी हुए हैं। उन लोगों से मिलने गए लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं गए, जाना चाहिए। जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं उन्होंने जो मोदी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है और जो राफेल 5 राफेल गिरने की बात कही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? पहली बात तो घर घर सिंदूर की भाजपा की योजना का क्या हुआ? जो घर घर सिंदूर भेज रहे थे उस भाजपा की योजना का क्या हुआ, हम जानना चाहते हैं भाजपा से। ठीक, माननीय राहुल गांधी जी ने कुछ प्रश्न उठाए और जो बुनियादी प्रश्न है उनका उत्तर प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए, क्योंकि ये हक विपक्ष के नेता का है, विपक्ष का है। और विपक्ष का सम्मान पंडित जवाहरलाल नेहरू करते आए। चीन की लड़ाई के बाद जब 5 संसद सदस्य विपक्ष के पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए कि आप सदन की बैठक बुलाइए, उसमें एक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो कि पहली बार चुनकर आए थे और सदन की बैठक बुलाई गई, चर्चा हुई। लेकिन हालत ये है कि मौजूदा माननीय प्रधानमंत्री जी विपक्ष की बैठक बुलाते हैं लेकिन उसमें स्वयं उपस्थित नहीं होते। क्यों ऐसा ये अपने आप को, उनकी जो जिम्मेदारी है उससे वो क्यों अलग होते हैं? और जहाँ तक जब युद्ध होता है तो दोनों पक्षों को नुकसान तो होता ही है। यदि राहुल जी ने पूछ लिया कि हमको कितना नुकसान हुआ है, इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन इसी के साथ साथ मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी सेना को, हमारी एयरफोर्स को, जिन्होंने आतंकी जो उनके केंद्र थे उन पर सही निशाना मारकर वहाँ पर उनको नष्ट किया। अब उसमें हमको कितनी हानि हुई ये तो बताना चाहिए। और राहुल जी पुंछ में, जो भारत में हमारा बॉर्डर पे इलाका है, वहाँ काफ़ी लोगों के घरों में नुकसान हुआ है, कुछ लोग शहीद भी हुए हैं। उन लोगों से मिलने गए लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं गए, जाना चाहिए था। विदेश मंत्री जयशंकर जी का विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस? जयशंकर जी बहुत ही अनुभवी उनका देना है। डिप्लोमेट है।
खबर भारतवर्ष के लिए नैनपुर, मंडला, मध्य प्रदेश से शमीम खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।